गुरुराराधनादिश्च गुरुः परमदैवतम् गुरोः परतरं नास्ति कृपालु गुरवे नमः। जिज्ञासु जीवात्माओं, दैनिक नियमानुसार पहले कुछ देर श्री भगवन नाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात विषय प्रारंभ किया जाएगा। भजो गिरिधर गोविंद बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज की। अब आप लोग कृपया सावधान होकर बैठ जाएं। अब तक आप लोगों को यह बताया गया कि विश्व का प्रत्येक जीव एकमात्र आनंद ही चाहता है और उसी आनंद प्राप्ति के हेतु ही अनवरत अनादिकाल से प्रयत्नशील भी है, किंतु अद्यावधि उस आनंद का लवलेश भी प्राप्त न हो सका। इसके कारण का पता लगाया गया तो पता चला कि आनंद ईश्वर का ही पर्यायवाची है, अतएव ईश्वर को प्राप्त करके ही आनंद प्राप्ति हो सकती है। अतएव ईश्वर को जानने का प्रयत्न किया गया, किंतु वेदों शास्त्रों ने बताया कि ईश्वर महानतम बुद्धिमानों की बुद्धि से भी सर्वथा परे है, क्योंकि वो इंद्रिय मन बुद्धि का प्रेरक, धारक, प्रकाशक, ज्ञाता इत्यादि है। साथ ही वो दिव्य है, इंद्रिय मन बुद्धि प्राकृत है। ईश्वर सर्वज्ञ है, जीव अल्पज्ञ है।
इसके अतिरिक्त वो अनंत विरोधी धर्मों का अधिष्ठान भी है। इसीलिए भी महानतम बुद्धिमान ब्रह्मादिक भी उसको नहीं समझ पाते। हम लोग निराश हुए, लेकिन पुनः शास्त्रों वेदों ने हमको आशा देते हुए कहा कि बुद्धि के द्वारा यद्यपि उस भगवान को बड़े से बड़े बुद्धिमान भी नहीं जान सकते, लेकिन भगवान को उनकी कृपा से गधा भी जान सकता है। भगवान की कृपा का अर्थ आपको बताया गया, प्राकृत इंद्रिय मन बुद्धि में भगवान की दिव्य शक्ति का प्राप्त हो जाना। लेकिन पश्चात वेदों शास्त्रों ने बताया कि भगवान की इस कृपा को प्राप्त करने के लिए हमको भगवान के शरणागत होना पड़ेगा, और शरणागति मन से करनी होगी, क्योंकि प्रत्येक कार्य का एकमात्र कर्ता केवल मन ही होता है। लेकिन ये मन अनादिकाल से संसार में आसक्त है, इसीलिए सर्वप्रथम इसको संसार से विरक्त करना होगा। ये तदर्थ संसार के स्वरूप पर बारंबार गंभीर विचार करना होगा कि संसार में कुत्रापि ब्रह्मलोक पर्यंत सुख का लवलेश भी नहीं है। अपना माना हुआ सुख ही हमको संसार की किसी वस्तु या व्यक्ति में मिलता है, और हम भ्रमवश ये समझ बैठते हैं कि अमुक वस्तु में सुख है। जैसे किसी कुत्ते को कहीं से सूखी हड्डी मिल जाती है तो उस हड्डी को चबाता है, तो उसके संघर्षण से उसके अपने ही गले से खून निकलता है, जिसको हड्डी में मिला मिला करके वो चाटता है, और भ्रमवश ये समझ बैठता है कि ये खून इस हड्डी से निकल रहा है। ठीक इसी प्रकार संसार में अपना माना हुआ सुख ही हमको मिलता है। वस्तुतः संसार में यदि सुख होता तो सबको सुख मिलता, और सदा सुख मिलता जिस वस्तु से हमको सुख मिलता है। लेकिन ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जिससे सबको सदा सुख मिले। अगर किसी व्यक्ति को किसी वस्तु से सुख मिलता भी है तो वो भी धीरे धीरे घटता जाता है, और एक समय ऐसा आता है कि सुख के स्थान पर दुख मिलने लगता है, जिससे सिद्ध होता है कि उस वस्तु में सुख था नहीं। इसी प्रकार संसार में दुख भी नहीं है, ये भी आपको बताया गया। हम जब किसी वस्तु में सुख मान लेते हैं तो उस वस्तु के अभाव में, उसके वियोग में, उसके नष्ट होने पर हमको ठीक उतनी ही मात्रा का दुख मिलता है जितना हमने उसमें सुख माना था। अगर हम कहीं सुख नहीं मानते तो हमें उस वस्तु से दुख भी नहीं मिलता। ये हमारा एक्सपीरियंस है। इस प्रकार अगर हम बारंबार बुद्धि से विचार करें संसार के स्वरूप पर, तो हमारा मन संसार से राग द्वेष रहित हो जाएगा, अर्थात विरक्त हो जाएगा। लेकिन ऐसा वैराग्य होने के पश्चात भी जब तक कोई जीव किसी महापुरुष की शरण में न जाए, तब तक ईश्वर प्राप्ति की साधना प्रारंभ नहीं हो सकती। ईश्वर प्राप्ति की साधना के प्रथम स्टेप से लेकर के और अंतिम भगवत प्राप्ति तक ये सारा दारोमदार एकमात्र गुरु की सहायता पर निर्भर करता है। इसीलिए हमें वेद शास्त्र कहते हैं किसी वास्तविक महापुरुष की शरण में जाना होगा। अतएव महापुरुष तत्व का विवेचन किया गया, और आपको ये बताया गया कि महापुरुष के प्रत्येक कार्य का कर्ता ईश्वर स्वयं होता है। इसीलिए उसके सभी कार्य ईश्वरीय होते हैं, दिव्य होते हैं, लेकिन वो देखने में एक प्राकृत मनुष्य के कार्यों के समान प्रतीत होते हैं। हमें कभी भी महापुरुषों के बहिरंग कार्यों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो योग माया की शक्ति से संपन्न होते हैं। उस शक्ति के द्वारा महापुरुष बाहर से माया के कार्य करता हुआ भी भीतर से अपनी पर्सनैलिटी में रहता है, अर्थात नित्य उसका मन भगवान में तल्लीन रहता है। तो न तो बाहर से किसी महापुरुष का निर्णय करो और न ही उसके कार्यों की नकल करने की ही कोशिश करो, क्योंकि हमारे पास योग माया की शक्ति नहीं है। महापुरुषों के कार्यों की नकल करने की बात मन से भी सोचना हमारे लिए अपने सर्वनाश को चुनौती देना है। पश्चात महापुरुष को पहचानने में हमें क्या क्या सावधानियां रखनी है वो आपको बताया गया। आज आपको महापुरुष की अंतरंग और वास्तविक पहचान बताई जाएगी। प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुभव प्रमाण, शब्द प्रमाण एवं अनुमान प्रमाण के आधार पर किस प्रकार हम वास्तविक महापुरुष को पहचाने, अब ये सुनिए। महापुरुष को पहचानने का
प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि महापुरुष की वाणी ईश्वरीय वाणी होती है, क्योंकि मैंने आप लोगों के समक्ष ये सिद्ध किया था कि महापुरुष के प्रत्येक कार्य का कर्ता अनंत काल के लिए ईश्वर स्वयं हो जाता है। इसीलिए महापुरुष और भगवान में भेद नहीं होता। अतएव महापुरुष की वाणी भगवान की ही वाणी होती है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने भी कहा है, द होली टीचिंग्स that come from the mouths of godly men seem to be uttered by those men, while in reality they proceed from God. अर्थात ऐसा प्रतीत होता है कि महापुरुष बोल रहा है, लेकिन वास्तव में भगवान ही बोल रहे हैं उसके रूप में, वो भगवान की ही वाणी है। तो चूंकि महापुरुष की वाणी भगवान की ही वाणी होती है, इसीलिए वास्तविक महापुरुष अगर हमें कोई उपदेश देता है तो उसका प्रभाव हमारे अंतःकरण पर पड़ता है, भीतर जाकर धक्का मारती है उसकी बात, उसका उपदेश। वही बात अगर कोई शाब्दिक ज्ञानी कहे जो प्रैक्टिकल मैन नहीं है, भगवत प्राप्त महापुरुष नहीं है, तो उसकी बात का हमारे अंतःकरण पर उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखिए, जैसे कि उदाहरण के लिए श्री महाराज जी प्रवचन देते हैं आप लोगों के समक्ष, आप लोगों को समझाते हैं, और मैं प्रवचन दे रही हूं, तो मैं महाराज जी की ही वाणी बोल रही हूं। एक एक वाक्य जो मैं यहाँ फिलॉसफी का बोलती हूं वो सब उन्हीं के वाक्य हैं, मेरा एक भी अपना वाक्य नहीं। यहां तक कि विषय की लिंक, एक एक चीज श्री महाराज जी की बताई हुई है। मैंने तो आप लोगों को बताया था कि मुझे तो फिलॉसफी का काका गागा भी मालूम नहीं था। मैं तो जब एमए करने के बाद श्री महाराज जी के पास गई और श्री महाराज जी ने कहा कि तुमको हमारी फिलॉसफी का प्रचार करना है, वेदों शास्त्रों की फिलॉसफी का, तो मैं तो घबरा गई एकदम से। मैंने कहा ये मैं कैसे कर पाऊंगी? तो श्री महाराज जी बोले कि अरे तुम तो फर्स्ट क्लास फर्स्ट हो, एमए हो, गोल्ड मेडलिस्ट हो, और ऐसी बातें करती हो निराशा की। तो मैंने कहा महाराज जी वो तो मैं इंग्लिश में हूँ एमए, संस्कृत तो मैंने पढ़ी नहीं, और वेद शास्त्र तो सब संस्कृत में है, प्रचार करने के लिए तो संस्कृत की भी आवश्यकता पड़ेगी, वेदों शास्त्रों को समझने के लिए भी। तो महाराज जी बोले कि अरे वो सब हो जाएगा, उसकी तुम चिंता मत करो। यानी मैं आपको ये बता रही हूं कि उन्होंने मुझे खाली निमित्त बना लिया, कुछ था नहीं मेरे अंदर, एक चीज का भी ज्ञान नहीं था, सब श्री महाराज जी ने दिया, और आज मैं आपके समक्ष प्रवचन दे रही हूं। ये मैं कोई दीनतावश नहीं बोल रही हूं कि आप सोचें कि मेरा कोई दैन्य है, ये मैं आपको वास्तविक बात बता रही हूं। मैं एकदम जीरो थी शास्त्रों वेदों के ज्ञान में, संस्कृत तक मुझे नहीं आती थी, लेकिन आज मुझे श्री महाराज जी ने जिस योग्य बना दिया है कि मैं वेदों शास्त्रों के अंतरंग रहस्य को आप लोगों को समझा रही हूं, संस्कृत में सब प्रमाण भी दे रही हूं, ये आप लोगों के समक्ष स्पष्ट ही है। अब वो चाहे तो 1000 परिकरी तैयार कर दे, उनको क्या लगता है, चाहे जिसको निमित्त बना ले। लेकिन चूंकि उन्होंने मुझे निमित्त बनाया है, इसीलिए मुझे उनकी इच्छा का सम्मान करना है अपना सौभाग्य मान करके, और उनकी आज्ञा पालन के लिए मुझे उनके आदेशों का प्रचार करना है, और आपको उसको धैर्य पूर्वक सुनना है। यद्यपि मैं जानती हूं कि आप लोगों को मेरे प्रवचन में वो रस नहीं मिलता होगा जो श्री महाराज जी की वाणी में मिलता है, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि उसका कारण ये है कि वो एक मायातीत दिव्य पर्सनैलिटी है, उनकी वाणी अलौकिक वाणी है, और मैं एक मायाबद्ध तुच्छ जीवात्मा हूं। मैं कितना भी प्रयत्न करूं,
लेकिन मेरी वाणी में श्री महाराज जी की वाणी का एक अंश भी नहीं आ सकता, उनकी अलौकिकता का, क्योंकि अलौकिकता है ही नहीं तो आएगी कहां से। तो देखिए, वास्तविक महापुरुष अगर कोई बात समझाता है तो उसका अंतःकरण पर प्रभाव पड़ता है, लेकिन अगर कोई मायाबद्ध जीव कोई बात समझाए, जैसे मैंने अपने गुरु से सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया, उन्हीं के वाक्य बोल रही हूं, उन्हीं का सब कुछ पढ़ाया हुआ है, लेकिन मेरी बात का उतना प्रभाव आप लोगों के ऊपर नहीं पड़ेगा, तो ये महापुरुष की पहली पहचान है प्रत्यक्ष प्रमाण से, कि उसकी वाणी चूंकि ईश्वरीय वाणी होती है, इसीलिए उसका प्रभाव हमारे अंतःकरण पर जोरदार पड़ता है। और एक प्रत्यक्ष प्रमाण महापुरुष को पहचानने का यह है